आपने भी देखा होगा कि इंडिया के खिलाफ अचानक से बहुत सारे फेक डेटा आने लगते हैं। जो फॉरेन मीडिया होते हैं वो आर्टिकल्स लिखने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर शो किए जाते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट आया है और ये जो रिपोर्ट है इसमें ऐसे ऐसे नाम शामिल है कि आपके पैरों के तले से जमीन खिसकने वाली है। इस रिपोर्ट में सोनिया गांधी का नाम आता है, राहुल गांधी का नाम आता है, एक्स वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी का नाम आता है। इसमें इन्वॉल्व है पाकिस्तान के जमाते इस्लामी ग्रुप वाले लोग, IAMC के लोग। पता चला कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि ये एक पूरा लूप है, कह सकते हैं कि एक छोटा सा इकोसिस्टम है। तो चलिए इस पूरे नेक्सस को एकदम डिटेल में समझते हैं, कौन कहां से लिंक्ड है और कौन क्या कर रहा है। अब देखिए, इस रिपोर्ट को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाया है डिसइंफॉर्मेशन लैब। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो डिसइंफॉर्मेशन लैब है ये ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्च करता है और जो डिसइंफॉर्मेशन वगैरह फैल रहा है दुनिया के अंदर उसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। ऐसा डिसइंफॉर्मेशन लैब यूरोप के लिए भी है और ऐसा डिसइंफॉर्मेशन लैब एशिया के लिए भी है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन लैब की, जो कि एशिया के ऊपर ध्यान देते हैं। ऊपर जब आप देखते हैं तो देखने से लगता है कि ये तो बस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो होते हैं उन लोगों का बस एक ग्रुप है। लेकिन जब हम इस नेक्सस के अंदर जाते हैं तो समझ में आता है कि यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तो पहले समझते हैं कि ये जो IAMC आखिर है क्या। IAMC का फुल फॉर्म है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। ये जो IAMC है इसके डीप लिंक्स निकले हैं जमाते इस्लामी पाकिस्तान से। इसके साथ साथ ये जो IAMC है ये खालिस्तानी जो ग्रुप्स हैं उनके साथ भी काम करता है। अब ये लोग क्या करते हैं कि फेक डेटा का इस्तेमाल करते हैं और इंडिया के खिलाफ कैंपेन रन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इंडिया के खिलाफ फेक कैंपेन रन किया जा रहा है तो फिर जो USA के पॉलिटिशियंस है वो इनका भरोसा क्यों करते हैं, ये आपको आगे समझ में आएगा। देखिए, ये जो IAMC जैसे ग्रुप्स हैं इनको लेजिटिमेसी तब मिल जाती है, इनको पावर्स तब मिल जाते हैं जब हमारे ही देश के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इनके नैरेटिव को फैलाने लगते हैं। अब ये जो IAMC है इसका नाम अब हो गया है IMC USA। सोनिया गांधी ने एनुअल कन्वेंशन के लिए IAMC और IMC USA को कांग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा था। अब आप सोच रहे हो कि एक ऑफिशियल कांग्रेचुलेटरी मैसेज भेज दिया तो क्या हो गया, कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया। बड़ा पहाड़ इसलिए टूट गया क्योंकि ये जो कांग्रेचुलेटरी मैसेज है इसमें USA के लॉ मेकर्स को बताया गया था कि ये जो IAMC है और IMC USA है इनको हमारे जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका फुल सपोर्ट है। इसके कारण जो USA लॉ मेकर्स हैं उनके नजर में ये जो IAMC ग्रुप है और IMC USA ग्रुप है ये उनके नजर में मेन स्ट्रीम बन गया, जबकि थे वो सिर्फ एक रेडिकल ग्रुप। इसके बाद जो दूसरे व्यक्ति की एंट्री होती है वो है हमारे देश के एक्स वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी की। IAMC की जो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं तो IAMC के इन इवेंट्स को हामिद अंसारी अटेंड करते थे। अब कई IAMC के इवेंट्स को राशिद अहमद नाम के एक व्यक्ति ने होस्ट किया था। अब ये राशिद अहमद कौन है भाई? इस राशिद अहमद के क्लोज कनेक्शन है पाकिस्तान के जमाते इस्लामी ग्रुप से। और IAMC के एक्सपोज होने के बाद कि वो कई बार मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला चुके हैं, फिर भी हामिद अंसारी जाते थे और उनके कैंपेन्स को अटेंड करते थे। अब इसके बाद जो तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है वो है मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर कौन है भाई? ये है कांग्रेस के एक लीडर। अब मणिशंकर अय्यर ने एक बहुत क्लोज कनेक्शन बनाया हुआ था एक महिला के साथ जिसका नाम है करीन जोधा फिशर। अब ये करीन जोधा फिशर कौन है भाई? ये करीन जोधा फिशर को इंडिया से एक्सपेल कर दिया गया था, लात मार के भगा दिया गया था, जिसको कि USA में जाने के बाद पाकिस्तानियों ने हायर कर लिया इंडिया के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसे इसलिए हायर किया ताकि वो USA के लॉ मेकर्स को कश्मीर का जो इशू है उसके ऊपर कन्विंस कर सके। अब इसके बाद जो दूसरा पड़ाव है वो आता है फेक न्यूज का साइकिल, कि कैसे ये जो फेक न्यूज का साइकिल है इसको इस्तेमाल किया जाता है इंडिया को टारगेट करने के लिए और डैमेज करने के लिए। IMC क्या करता है कि फैब्रिकेटेड डेटा का इस्तेमाल करता है, यानी मिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है इंडिया को टारगेट करने के लिए या फिर एंटी इंडिया कैंपेन चलाने के लिए। अब वेस्टर्न मीडिया जो होती है वो इसे कोट करती है, वो इसे एम्पलीफाई करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं क्योंकि ये उन्हें ऑफिशियल लगता है। अब इसके बाद आते हैं कांग्रेस के लीडर्स और जो उनके लाइक माइंडेड जो पत्रकार हैं, गोटी मीडिया है, वो क्या करते हैं कि इन चीजों को रिपीट करने लगते हैं हमारे देश के अंदर, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, और उसका इस्तेमाल करके करंट गवर्नमेंट को अटैक करते हैं। अब क्योंकि हमारे जो देश की ऑपोजिशन है वो इस चीज को रिपीट कर रही है, नैरेटिव को फैला रही है और ज्यादा इसको एम्पलीफाई कर रही है, कि जो USA के पॉलिसी मेकर्स है वो देखते हैं कि भाई इंडिया का जो ऑपोजिशन है वो इनके ऊपर एक्शन ले रहा है, इस चीज को एम्पलीफाई कर रहा है, इस चीज को और फैला रहा है, यानी कि ये सही चीज होगी, लेजिटिमेट चीज होगी, इसीलिए ये लोग इसको एम्पलीफाई कर रहे हैं और फिर इसके ऊपर ये लोग सोचने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं और एक्शन लेते हैं। तो ये पूरा साइकिल जो है वो कुछ इस प्रकार से चलता है कि पहले फेक न्यूज बनाया जाता है और फेक न्यूज को फैलाया जाता है इंडिया को टारगेट करने के लिए, जिसको कि उठा लेते हैं वेस्टर्न मीडिया, कोट करते हैं और फिर इसको एम्पलीफाई करते हैं हमारे देश के जो कांग्रेस के जो लीडर्स है, जो अपोजिशन के लीडर्स है वो, और फिर उसको लेजिटिमेट मान लेते हैं जो USA के लॉ मेकर्स है वो, और फिर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। नाउ अगर आपको याद हो तो 2023 में राहुल गांधी ने USA का ट्रिप किया था जहां पे सेवरल इवेंट्स को उन्होंने अटेंड किया था। अब ये जो इवेंट्स थे वो कोऑर्डिनेटेड थे IAMC के लोगों और इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के लोगों के द्वारा, और जो खालिस्तानी ग्रुप्स थे उन्होंने ओपनली इन स्पीचेस को सपोर्ट किया।
इसके कारण क्या हुआ भाई, अब इसके कारण जो एंटी इंडिया ग्रुप्स थे उन्होंने राहुल गांधी के इन स्पीचेस को एज ए प्रूफ शो किया कि हमने जो एंटी इंडिया कैंपेन चलाया था वो सही है, और इसके कारण जो फॉरेन लॉबीज थे, हमारे देश के खिलाफ काम करने वाले लोग थे, वो स्ट्रेंथन हुए। अच्छा, जब ये पूरा इकोसिस्टम कुछ ऐसे काम कर रहा है तो भाई लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इंडिया के अंदर कि इस इकोसिस्टम के ऊपर लोगों का नजर ना जाए, तो कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कांग्रेस पार्टी अटैक करने लगती है आरएसएस को। ये लोग नैरेटिव बनाने लगते हैं कि आरएसएस हमारे देश के लिए खतरा है, जबकि सभी जानते हैं कि जब भी कोई आपदा आती है देश के अंदर तो आरएसएस के लोग वहां पे पहुंचते हैं और मदद करते हैं। मैं आपको ऐसे दर्जनों वीडियोस दिखा सकता हूं, दर्जनों आर्टिकल्स पढ़वा सकता हूं, दर्जनों फोटोज दिखा सकता हूं जब आरएसएस के लोग वहां पे पहुंचते हैं जहां पे कोई भी आपदा होती है और लोगों की मदद करते हैं। तो जो लोग इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको ये लोग एम्पलीफाई करते हैं, यूएसए के लॉ मेकर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कश्मीर के मुद्दे पे, और जो हमारे देश में आपदाओं में विपदाओं में हेल्प कर रहे हैं लोगों की, उनको ये लोग कहते हैं कि ये एक थ्रेट है। सत्ता की जो भूख है, पावर का जो हंगर है इनके अंदर ना, वो इनको कहां कहां तक ले जाएगा बस आप देखते जाइए।